हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सब कुछ जो लखनऊ में है। बीबीएयू आप लोगों ने सुना भी होगा, और लखनऊ यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और हम आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के मतलब अच्छी बुरी सारी चीज़ें बताएंगे। बेसिकली बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि बीबीएयू में एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं है। मतलब हम अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि बीबीएयू में एडमिशन ले सकते हैं। प्लस मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसका क्या है, कितनी फीस है, स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती है, सीयूईटी के थ्रू होगा या फिर ये इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है कुछ। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट हम सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बताएंगे। तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो मैं बोल रही हूँ, अगर इन केस नोट डाउन करना है तो प्लीज़ नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि मैं फटाफट बताती भी रहूँगी कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स कराए भी जाते हैं, प्लस उनकी फ़ीस क्या हो सकती है और उनमें एडमिशन आप थ्रू किसके ले सकते हो, जैसे सीयूईटी, यूजी या पीजी या फिर खुद का एंट्रेंस एग्जाम या फिर आपको कोई एग्जाम अलग से देना पड़ेगा। तो मतलब हम बहुत सारी चीज़ें बेसिकली हम बोल सकते हैं ना, प्रॉपर एक निचोड़ हम सारे बच्चों से रिलेटेड बताने वाले हैं। तो कुछ भी मैं छोड़ने वाली नहीं है यहाँ पे, कोशिश तो मेरी यही है। ठीक है, प्लस हम ये भी बताएंगे कि ग्रेजुएशन, अगर आप पीजी में जा रहे हो तो ग्रेजुएशन में कितने परसेंट हो, यूजी में और यूजी में जा रहे हो तो 12th में कितने परसेंट हो, सारे सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बोलना चाह रहे थे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वो उसको मतलब नैक ने A++ दिया था, ये चीज़ भी है। तो वो तो चलो ठीक है, एंड मौके पे बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ कर दी जाती हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर पढ़ना हम एक लाइन बोलेंगे, अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो इस चीज़ का थोड़ा सा दिमाग में क्लियरेंस रखना कि अगर आपको यहाँ से पहले कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर इनमें सब में एडमिशन नहीं मिलता है तब आप बीबीएयू में आ सकते हो। अदरवाइज बीबीएयू में मत आना। अगर आपको वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है तब आना, अगर वहाँ एडमिशन मिल जाता है तो फिर वहीं लेना। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू तो ऑब्वियसली कोई छोड़ के नहीं जाएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया। तो मतलब कुछ ये जो स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपको ये यूनिवर्सिटीज़ मिल चुकी हैं तो प्लीज़ आप इन यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मत आइएगा। इनका आप तभी ऑप्शन रखना बीबीएयू को जब आपको इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना मिले। अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना मिल रहा है या फिर और आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिल रही है जो थोड़ा मतलब आपको एक रेटिंग की सही लग रही है या फिर किसी ने बताया है और अगर कंपैरिजन बता रहा है बीबीएयू या फिर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप वो यूनिवर्सिटी लेना। ठीक है, ये मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि एज कंपेयर टू जो हम अलग से यूनिवर्सिटीज़ अभी हमने बताई हैं ना, इनके कंपेयर में यहाँ पे उतना मतलब अच्छा नहीं चीज़ें हैं जितनी अच्छी इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि ऑब्वियस भी है। ठीक है, तो बीबीएयू में आप एडमिशन ले सकते हो। कुछ कुछ प्रोग्राम्स में तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कुछ कुछ प्रोग्राम्स में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर आपको लैब से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू रहे या फिर आपको कोई इक्विपमेंट ना मिले या फिर हो सकता है कि आपको मतलब प्रोफेसर ना मिले। जो भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे क्लियर कट बोल रही हूँ। अब वो चीज़ कौन सी है, क्या है, हम आपको बताते हैं। जो यहाँ पर बेसिकली आर्ट साइड से रिलेटेड चीज़ें, जैसे जो बीए वाले प्रोग्राम्स होते हैं ना, बीए वाले प्रोग्राम्स यहाँ पे सही होते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही प्रोग्राम्स, जैसे बीएससी वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनमें कुछ कुछ प्रोग्राम्स जो ऐसे हैं जो मतलब नॉर्मल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, जैसे कि जियोलॉजी हो गया, अच्छी पढ़ाई होती है, आराम से कर सकते हो। लाइफ साइंस भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर लैब की बात करोगे तो लैब में प्रॉपर तरह से जैसे एक होता है ना कि इक्विपमेंट मिलना और सॉल्यूशन मिलना, तो इन सब में थोड़ा सा आपको मतलब हेक्टिक हो सकता है। मिल जाता है लेकिन उसके लिए या तो अपना थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा या फिर आपको थोड़ा सा चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये चीज़ होती है। क्लियर कट आपको जो जो बोल रही हूँ क्लियर कट बोल रही हूँ। फिर अगर हम बात करेंगे कि मैम बीए से रिलेटेड क्या मतलब, तो देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और ये क्या बोलते हैं फिजियोलॉजी है और ये साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, ये सारे के सारे ऐसे कोर्सेज हैं ना जिनमें अच्छी पढ़ाई होती है, प्रोफेसर्स भी आते हैं, अच्छे से आप यहाँ पे कर सकते हो। अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, 75% आपको अटेंडेंस देनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने खुद से देखा है कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं थी तो कुछ कुछ बच्चों को मतलब एग्जाम देने को नहीं मिला था। ऐसा मतलब मेरे टाइम पे हुआ था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब जो भी हो चुका हो, तो हम यहाँ पे अगर बात करें बेसिकली हॉस्टल से रिलेटेड, तो देखो जब आप यहाँ पर आओगे
आते कैसे हो, CUET के थ्रू भी हो जाता है। यहाँ पे इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम कुछ नहीं होता है, कुछ कुछ स्पेसिफिकली हैं जिनको आपको ऐसा होता है कि मतलब यूनिवर्सिटी आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराती है, यूनिवर्सिटी कहती है अगर आपने ये दिया होगा तो आप यहाँ पे आ सकते हो, अगर आपके इसमें इतने नंबर होंगे तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि हम अगर बात कर लें कि BTech है, MSc है, BSc है, और ये BBA LLB है, और MCA है, और MBA है, या फिर PGDM है, BCom है, MA है, BBA है, LLM है, BEd है, M फार्मा है, BA है। M फार्मा के लिए GPAT अगर है तो, और CUET PG भी अगर है तब भी एडमिशन मिल सकता है। ME और MTech है, और UG डिप्लोमा है, BSc ऑनर्स है, और लाइब्रेरी साइंस जो कि बैचलर्स का, प्लस जो MLib है, BVoc है, PG डिप्लोमा है, और ये MEd है। ये ऐसे सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप CUET के अकॉर्डिंग दे सकते हो। आप CUET का एग्जाम अगर दिए होगे तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ एडमिशन होने के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम आपको कंटिन्यूअस बताते रहेंगे, आप परेशान मत होइएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे मैम जो ये BE आपने बताया BTech है, इसकी क्या मतलब फीस हो सकती है, तो अगर हम नॉर्मली ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो जो ये पूरा मतलब 5 कोर्सेज होते हैं इसके, तो इसका प्रॉपर 4.4 लाख तक का यहाँ पे फीस लगती है, ट्यूशन फीस टोटल। ठीक है, तो और यहाँ पे 10+2 आपका होना चाहिए 50%। ठीक है, और एग्जाम आपका CUET का होना चाहिए। तो इस तरह से हम आपको प्रॉपर तरह से एक चिट्ठी दे देंगे, वो चिट्ठी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी या फिर आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे कराए जाते हैं, प्लस यहाँ पर क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, प्लस यहाँ पे CUET एग्जाम दे रहे हो या फिर कौन सा एग्जाम आपका दिया हुआ हो जो यहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको टेलीग्राम पे आपको बता देंगे। तो अभी आप सुनो, यहाँ पर CUET तो दे सकते हो, बट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आप, जैसे कि GPAT अभी मैंने बताया, तो एज सच बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अपना कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराती है, जो भी है CUET के थ्रू हो सकते हो। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम नॉन CUET वाले बच्चे, तो ये सारे बच्चे अपने दिमाग मतलब क्लियर कर लें, दिमाग को प्रिपेयर रखें कि आप अगर नॉन CUET वाले हो या अगर आप CUET वाले भी हो तो आप लोगों का BBAU का जो प्रोसीजर चलता है वो बहुत स्लो चलता है। एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो चलता है क्योंकि पिछले साल हमारा प्रॉपर दिसंबर जनवरी आ गया था। तो हम आपको इतना बता देना चाह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो पेशेंस के साथ बैठे रहना, पेशेंटली यहाँ पर चीज़ें करना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ लेट हो सकता है। अभी सारा सब कुछ इनका टाइम पे चल रहा है, लेकिन एडमिशन होते होते आपको लास्ट तक एडमिशन भी मिलता रहता है जब आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं बचता है। एक ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनमें लास्ट तक आपको एडमिशन मिलता रहता है, ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी हैं। चलो हम पहले हॉस्टल पे बात ना करके हम इस पे बात कर लेते हैं एग्जैक्टली एडमिशन होता कैसे है। CUET वाले हैं तो इनका अप्रॉक्सीमेटली चलता रहता है, काफ़ी कुछ लेट में आता है। लिस्ट अगर डेट दी होगी आज की तो हो सकता है लिस्ट कल अपलोड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारा थ्रू आउट आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है, चाहे वो BBAU का हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, यहाँ पे एग्जैक्टली चीज़ें बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको फंसा के रखूँगी, हाँ नहीं ठीक है ऐसे तब आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, टाइमली आ जाएगा, नहीं। एक्सपीरियंस जो इस वजह से बता रही हूँ कि कुछ भी टाइमली किसी का कुछ नहीं होता है, BBAU का तो स्पेशली नहीं। हाँ ये है कि लेट होता रहता है थोड़ा सा, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी लेट कर देती है, ऐसा नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपना टाइमली चीज़ें अगर नहीं तो थोड़ा बहुत मतलब आगे पीछे हो जाओ तो देखो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लेकिन BBAU थोड़ा सा लेट चीज़ें करता है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। इनका प्रोसीजर CUET का पहले चलता है, फिर नॉन CUET का चलता है। नॉन CUET का मतलब अगर आपने CUET नहीं दिया होगा तो नॉन CUET वाली बच्चों की भी लिस्ट निकली होती है, जिनका नॉर्मली रजिस्ट्रेशन चलता है। नॉन CUET वाले बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इनका पोर्टल कई बार खुलता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इनका पोर्टल भी बच्चों कई बार खुलता है। तो आप लोगों को मतलब उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आ रही हमने तो करनी ही ना। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट तक का वेट करो कि इनका जब पोर्टल ओपन होगा अरे हम तब रजिस्ट्रेशन ना, अभी से कर देना। अभी से इनका जो भी पोर्टल वगैरह ओपन होगा तो इनका अभी से सारा सब कुछ कर देना। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि कब क्या कैसे आपको करना है, ठीक है। तो उसको मतलब उसके लिए आपको एज सच कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ पल पल का स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूंगी और हर एक वीडियो आपको उस चीज़ से रिलेटेड आ जाएगा जब भी कोई नई चीज़ आई होगी, ठीक है। हम BBAU की बात करें, अगर आप चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हो, लेकिन हो सकता है यहाँ पर देखो
यूनिवर्सिटीज़ अगर कहीं और ना मिल रहा हो तब आप यहाँ एडमिशन लेना, मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ। नेक्स्ट बात ये कि आपको बहुत कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है ना जिनमें आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होगे उतने मार्क्स में आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपको क्लियर करनी थी, तो इस वजह से मैं क्लियर कर रही हूँ। हॉस्टल पे हम आ जाते हैं। हॉस्टल आपको मेरिट बेस पे मिलता है। अगर आपका मेरिट अच्छा होगा, अगर स्टार्टिंग फर्स्ट सेकेंड मेरिट में होगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। प्लस आपका डिस्टेंस जो है वो भी मैटर करता है। डिस्टेंस आप मतलब कोशिश हो तो 250 प्लस ही करके डालना, जो भी डालना 250 किलोमीटर प्लस ही करके, 250 किलोमीटर से प्लस करके, तभी थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मेरिट आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए या फर्स्ट सेकंड लिस्ट में नाम होगा तो मिल जाएगा। लिमिटेड हॉस्टल है लेकिन मतलब लास्ट टू लास्ट तक लिस्ट आती रहती है, बच्चों को मिल जाता है हॉस्टल, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो इस वजह से नियर अबाउट में जो भी पीजीज, जो भी रूम्स वगैरह अवेलेबल होते हैं तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बताती हूँ। इवन मैं लाइव जब आती हूँ ना तो लाइव में हर एक बच्चे का कॉमेंट पढ़ती हूँ और उसकी प्रॉपर तरह से जो समस्या होती है उसका समाधान करती हूँ, उसका डिटेल भी ले लेती हूँ, अपने दूसरे फ़ोन से टैब से काम भी करती रहती हूँ, उसका लिस्ट भी देख लेती हूँ, उसको मैं बता भी देती हूँ कि कहाँ एडमिशन मिल जाएगा, कहाँ नहीं मिल जाएगा। उसको मैं ये भी बता देती हूँ कि भैया हाँ तुम इस यूनिवर्सिटी में कर लो, तुमको प्रॉपर तरह से एडमिशन मिल जाएगा। तो हम आप सभी को ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसा प्रोग्राम चाहिए, जैसे आपको जो अभी मैंने नहीं बताया है, अगर छूट गया है तो आप उन सारे प्रोग्राम के बारे में लिख दो नीचे। मैं आपको बता दूंगी कि वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, उसकी फीस कितनी है, हम इन सब के बारे में बता देंगे और उसका एडमिशन कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पे मतलब प्रॉपर एक एक चीज़ बताना जरूर मतलब उतना वो नहीं है, क्योंकि 11 मिनट ऐसे ही हो गए। आप लोग अपने प्रोग्राम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और जो भी क्वेश्चन पूछना है ना तो उस प्रोग्राम के आगे लिख दीजिएगा। फीस जाननी है तो फीस लिख देना, या फिर आपको मतलब एलिजिबिलिटी जाननी है तो वो लिख देना, स्कॉलरशिप आती है या नहीं, या फिर ये वो प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, हर एक के बारे में हम बता देंगे। प्लस जीरो फीस भी यहाँ पे अवेलेबल है। जीरो फीस SC ST के लिए होता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आपको यहाँ पे जीरो फीस में भी एडमिशन मिल जाएगा। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। स्कॉलरशिप के लिए भी हम आपको फॉर्म के बारे में बता देते हैं कि कब क्या स्कॉलरशिप आती है, कैसे सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर में कितनी क्या फीस ली जाती है, कब कब सेमेस्टर होते हैं, कहाँ से नोट्स मिलेंगे, कौन सीनियर आपको नोट्स देगा, कहाँ बिल्डिंग में जाकर के नोट्स मिलेगा, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चैनल को जाकर के तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगता है। एक बार जाकर के हमारे लाइव सेशन वाला बॉक्स ओपन करके देखना, लाइव वाला वीडियोस ओपन करके देखना, और वो लाइव एक ओपन करके देखना। उसमें हर एक बच्चे का मैं कमेंट पढ़ के उनको तुरंत आंसर देती हूँ। रिसेंट का मत देखना क्योंकि उसमें नॉर्मल सा है, थोड़ा सा पहले के देखना, ठीक है, पिछले साल का। तो ये सारी चीज़ें थी थ्रू आउट जो भी आपकी जर्नी है उसमें मैं साथ देने वाली हूँ। इन केस आपको BBAU से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कि बुरी यूनिवर्सिटी है। अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने बताई ना इनमें ना मिले तब आप इसी यूनिवर्सिटी में आना। बहुत अच्छा लाइफ है यहाँ पे, बहुत सही लगता है। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, बुक्स मिल जाती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आप एक बार देख लेना। जो डीमेरिट्स थे वो मैंने बता दिए कि यहाँ पे प्रोफेसर्स और इक्विपमेंट्स और जो साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा मतलब कमी है, लेकिन सही है, मतलब पढ़ सकते हो आराम से। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आराम से इजीली आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। अब अगर कुछ भी जानना है ना तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं थ्रू आउट आपका हेल्प करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।